प्रिय भक्तजनों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय की महान कथा। जैसा कि प्रिय भक्तों, एक बार नर्मदा नदी के तट पर महेशमती नाम की नगरी थी। वहां पर वे प्राचीन समय में माधव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। जैसा कि माधव शर्मा थे, वो वेदांगों में पारंगत थे। कहने का मतलब बहुत ही अच्छे कुल में उत्पन्न हुए थे और उनके कर्म भी बहुत अच्छे थे। जैसे कि रोज पूजा पाठ करना, भगवान की तपस्या करना, अतिथियों का सत्कार करना, ये सारे सद्गुण जो एक ब्राह्मण में होने चाहिए थे वो उनके अंदर थे। लेकिन क्या कहते हैं कि जैसा कि वो जब पूजा पाठ कर रहे थे तो उन्होंने एक बार भगवती माँ की आराधना की और उसके निमित्त उन्होंने बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया। और जब वो बकरे को बलि देने जा रहे थे तो उसी समय वो अकस्मात बकरा आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य की वाणी में बोलने लगा। तो माधव शर्मा जी ने कहा कि आप कैसे मतलब बात कर रहे हैं पशु योनि में होकर के मनुष्य जैसे। तो वो बकरा बोला कि हे विप्रवर, पिछले जन्म में मैं भी एक बहुत ही उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, ब्राह्मण था। मैं वेद वेदांगों का विद्वान था, बहुत ही अच्छे कर्म थे मेरे। इसीलिए मैं पशु योनि में पड़ा हुआ अपना पिछला जन्म में भूला नहीं हूँ। तो फिर बकरे कैसे बने आप, माधव जी ने पूछा। तो वो बकरा बोला कि मैं, जैसा कि मेरी पत्नी थी, मेरा बच्चा था। एक बार मेरा बच्चा बीमार पड़ा तो मेरी पत्नी ने उसकी मनौती मानी कि अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं इसे भगवती दुर्गा जी के मंदिर में बकरी की बलि चढ़ाऊंगी। तो उसने, पत्नी ने बकरा मांगा तो मैंने उसको बकरा ला के दिया। तो उसने पूजा के निमित्त जब वो बकरा मारा जाने लगा तो उस समय उसकी बकरी की माँ ने मुझे श्राप दिया कि जिस तरह से तुम मेरे बच्चे को बकरी की योनि में पड़ा हुआ तो मार रहे हो, इसी तरह से अगले जन्म में तुम भी बकरा बनोगे। तो मैं बकरी की योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे ये सब बातें याद हैं क्योंकि मेरे कर्म अच्छे थे और मैं ईश्वर की भक्ति से जुड़ा था, तो मैं भूला नहीं हूँ। और हे विप्रवर, अगर आप और सुनना चाहते तो मैं एक वृतांत और सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर था। वहां पर पे चंद्र शर्मा नाम के एक राजा राज करते थे। वो राजा बहुत ही अच्छे थे। जैसे कि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, उनका ध्यान रखना, और उनके अंदर सारे सद्गुण थे। तो वो बहुत ही जैसे सद्गुणी राजा थे और वो पूजा पाठ भी करते थे। तो एक बार वे यमुना नदी से स्नान करके, और जब वो आ रहे थे तो उनके साथ बहुत सारे पंडित होते थे और राजा थे, सैनिक थे जैसे। तो वो जब आए बाहर तो उन्होंने एक ब्राह्मण देवता को काल पुरुष का दान किया। तो उस काल पुरुष को जैसे ही उन्होंने दान किया तो उस काल पुरुष का शरीर चीर करके उसमें से चंडालों की जोड़ी निकली, जो लाल लाल आंखें करके हठात उस ब्राह्मण को अंदर प्रवेश करने लगी जिसको दान दिया गया था। तो लेकिन वो विप्रवर डरे नहीं और बराबर कुछ मंत्रों का जप कर रहे थे, और मंत्रों के प्रभाव से उनका वो मंत्रों के प्रभाव से वो चंडालों की जोड़ी उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी और वो भाग गई। ये सब दृश्य राजा, सैनिक जो लोग थे वो सब देख रहे थे। उन्होंने पूछा, विप्रवर क्या बात है, आप इतना डरे भी नहीं, और ये सब कौन थे जो आपके शरीर में प्रवेश करना चाहते थे। तो वो ब्राह्मण देवता बोले कि हे राजन, ये चंडाल नहीं थे, ये चंडाल के रूप में साक्षात पाप था और चंडाली के रूप में साक्षात निंदा थी, जो कि मेरे शरीर में बलात् हठपूर्वक मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती थी, अपना प्रभाव डालना चाहती थी। लेकिन मैं गीता जी के 9वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ, तो उसके प्रभाव से ये मेरे ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा सके और वे भाग गए। कहने का मतलब, अगर हम लोग गीता के 9वें अध्याय का जप करते तो हम बहुत सारे पाप कर्मों से बच जाएंगे और हमारी बुद्धि सदमार्ग में लगी रहेगी। इस तरह से जब चंद्र शर्मा राजा ने जब अपनी आंखों के सामने ये सब देखा तो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण देवता से गीता के 9वें अध्याय का पाठ सुना और वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गीता के 9वें अध्याय का पाठ करना प्रारंभ किया और भगवान की भक्ति भी मिली और उन्हें भगवान भी के दर्शन भी हुए। ऐसा ये गीता जी का प्रभाव है। हम सबको भी गीता जी का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। हरे कृष्णा।